कैसा लग रहा है भैया आपको? फर्स्ट टाइम आए इंदौर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा और चार है। तो आदमी आना जाना है बड़े बड़ी तो पहुँच ऊपर तक ऊपर तक। These are my classmates, Shruti and Mansi. भाई सच में होने इसमें तो ये पहला इंदुमती। और ये हाफ ऑफ द साइज है मेन बोर्ड का। तो ये फैसिलिटी है, ये स्टूडेंट्स के लिए बेटर रखा जा रहा है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, वार्म अप के लिए, इवन की मतलब हर किसी चीज़ के लिए ये अवेलेबल रहता है। तो ये हमारा सेकंड पूल है, इसके बाद है डाइविंग पूल। आ जाइए उसमें। भाई चील समुद्र का मगरमच्छ है। समुद्र में मगरमच्छ है। समुद्र में मगरमच्छ है। अमित सर आपको अभी पता चला समुद्र में मगरमच्छ होते हैं, ठीक है। सर आपको कुछ कहना है पूल के बारे में, पूल पार्टी के बारे में? जब ना आता हो तो ज्ञान मत दिया करिए हमको। मैं कहना चाहता हूँ ये वाला जो पुल है ना, हाँ। इसमें मेरे को डाउट है कि इसमें लेन इतनी ज़्यादा क्यों है। अभी मैं रूम आ चुका हूँ। बेसिकली क्या हुआ ना कि जब मैं कॉलेज के स्पोर्ट्स इंडोर कॉम्प्लेक्स में था तो शूट करते समय स्विमिंग पूल वाला एरिया दिखाई रहा था एंड ऊपर जिम वाला एरिया देखने ही जाने वाले थे हम लोग। बट क्या हुआ ना, बीच में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 10% बैटरी थी, मैं शूट कर रहा था एंड मैं चाहता था आज का पूरा व्लॉग दिखाऊँ अपना कॉलेज का, क्लास का। ऑफकोर्स आपने देखा होगा स्टार्टिंग के सेक्शन में कि दोस्त लोग थे, क्लासमेट थे व्लॉग में। बट क्या हुआ कि बीच में फ़ोन ही ऑफ हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर अब मैं रूम आ चुका हूँ और बजने अभी आई गेस कितने 5 बज रहे। मील बनाने जा रहा हूँ। इधर सब रखा हुआ है आइटम, सामग्री हमारा। एंड मील में हम लोग खाएंगे 5 4 लेग्स, 100 ग्राम ओट्स बस, और 1 स्पून पीनट बटर। मील खा के वर्कआउट करने चलते हैं। तनिष्क भैया के साथ आज चेस्ट लगाना है, ताबड़तोड़ चेस्ट लगाते हैं। तो मील बन रहा है, एग्स, ओट्स, टेस्टी मील। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आँख खुली है, मैं उठा हूँ, आऊँगा मील बनाऊँगा। रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पढ़ते पढ़ते। आई गेस अप्रॉक्स 1:30 बज गए थे। मैं 1:30 बजे सोया। चेस्ट एंड ट्राइसेप था तो कल ट्रेन किया हम लोग, चेस्ट एंड ट्राइसेप। फिर नवंबर में मैं जिस तरीके से सोया हूँ, मैं जिस तरीके से मेरी स्लीप साइकिल रही है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है और बहुत अनहाइजीनिक रही है। कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्लीप हाइजीन का। उस हिसाब से बहुत ही अनहाइजीनिक स्लीप रही है मेरी। अनहाइजीनिक का मतलब है क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी मेरे स्लीप की, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। प्रॉपर जितना होना चाहिए 7 से 9 घंटे का या 8 घंटे का एटलीस्ट, उतना नहीं मिल पाया। तो पढ़ाई करने के पर्पज से मैंने स्लीप को काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। बट आज मैंने ट्रेनिंग से ब्रेक लिया। तनिष्क भैया को कहा है कि भैया नहीं आ पाऊंगा इस ट्रेनिंग, आज मैं सोऊंगा दबा के। सो आज मैं ट्रेनिंग नहीं जाऊंगा, आज मैं सोऊंगा और
पढ़ूंगा, मील्स ऑन पॉइंट रखूंगा, बाकी रेस्ट एंड रिकवरी को प्रायोरिटी दूंगा आज। जैसा कि हर एक व्लॉग में एक हमारा सेक्शन होता है जिसमें हम अपनी बातें शेयर करते हैं। व्लॉग में पूरी तरीके से एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हमारा हर व्लॉग का। तो वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 एंड इसमें भी हमारा कुछ एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ही, व्लॉग को लेकर, लाइफ को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर एंड बहुत सारी चीज़ें। ये जो नवंबर का महीना बीता है ना मेरा, हर दिन 6 घंटे ऑन एन एवरेज 6 घंटे की पढ़ाई, बेस्ट मंथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मंथ। सो कि दिसंबर भी परसों से स्टार्ट होने वाला है, मंडे से, एंड अच्छा बीते वो भी मेरा, फिंगर्स क्रॉस्ड। खत्म, लिटरली में खत्म। यू नो व्हाट, जब आप 15 दिन में 2000, लगभग 2000, ऑलमोस्ट 2000 पेजेस पढ़ जाते हो ना, तो आप मेंटली बर्नआउट हो ही जाते हो। लिटरली में मैंने 15 दिन में 2000 पन्ने पढ़ डाले। केवल पढ़े नहीं है, पढ़ना है, समझना है, रिटेन करना है, सिंथेसाइज करके नई इंफॉर्मेशन निकालना है उससे, बहुत सारी चीजें। मेंटली आई वॉज फक्ड अप। मैसिव रिविजन को करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है। पेपर 2 का 40 to 60% कंटेंट जो होता है वो रिपीटेड होता है। मैं फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों का पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन है, मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मत स्किप करना, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मत स्किप करना। तुमको ऐसा लगता होगा कि यार पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा भाई, जब तक मैं रिवीजन नहीं करूंगा तब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करूं। भाई भाड़ में गया, ये जो तुम्हारी थिंकिंग है ये भाड़ में गई। 40 से 60% क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो जाते हैं भाई, कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो जाते हैं 40 से 60% कॉन्सेप्ट्स, और कुछ कुछ तो क्वेश्चन भी सेम आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो तो बहुत भारी गलती कर रहे हो। दूसरी चीज, कभी भी यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न है ना, उसको देखोगे तो एक चीज नोटिस करोगे, जो तुम लोग चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चन लगाते हो ना, एक लाइन 2 लाइन के स्टेटमेंट्स, व्हाट इज हाइपोथेसिस इन रिसर्च स्टडी, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तुम्हें तो पता रहता है हाइपोथेसिस क्या है, इट्स अ टेंटेटिव गेस, टिक कर दिए, आंसर आ गया, खुश हो गए। ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न है वो इंटायरली डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हाइपोथेसिस ही वो पूछेगा, मगर तुम्हें तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट में उलझाने की कोशिश करेगा थ्रू वर्ड्स। यूजीसी नेट जेआरएफ वर्ड्स के साथ खेलता है, लिख के ले लो। मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन देख लिए ना, मैं समझ गया हूं उसका पैटर्न। वो तुम्हें तुम्हारे वर्ड्स में ही घुमा देगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, क्वेश्चन अलग रहेगा भाई, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो तुम पढ़े हो इतने सालों से, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हो ना, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, मगर घुमाएगा ऐसा ना तुमको, वर्ड्स में घूम जाओगे। अगर अच्छे से पढ़े नहीं रहोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लगाए नहीं रहोगे, घूमोगे। कल लिटरली में 30 दिन बचेंगे एग्जाम को, 30 दिन, 31 से पेपर स्टार्ट है सबका, 7 जनवरी को खत्म है, 30 नवंबर है, कल से डायरेक्टली एकदम एग्जैक्ट 1 महीना है। यूजीसी नेट जेआरएफ में कभी भी ऐसा फिक्स नहीं रहता कि भाई फिजिकल एजुकेशन के लिए ये 4, ये 3, ये 2 या फिर एक सिंगुलर मेन चैप्टर है, भाई कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसको जरूर पढ़ के जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि यूजीसी नेट जेआरएफ को फिजिकल एजुकेशन के पेपर में केवल काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स ही अच्छा लगता है इसलिए वो उसी के क्वेश्चन देगा। कुछ साल में तो साइकोलॉजी के इतने ज्यादा क्वेश्चन दे दिया है कि बच्चा पढ़ के गया है बायोमैकेनिक्स, इधर आ गया साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से इतना भर के क्वेश्चन आ गया, अब खत्म। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़ के जाने, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट याद रखो कंसिस्टेंट, ठीक है।
कंसिस्टेंट बेसिस पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, 18 से 20% क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड पे आता है या रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन पे आता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे लिटरली में क्वेश्चन आ रहा है। रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, टेस्ट एंड मेजरमेंट, बायोमैकेनिक्स, ये 5, ठीक है। इन 5 को याद रखो। अब यूजीसी नेट जेआरएफ क्या कर रहा है, इन 5 में से किसी एक को पकड़ रहा है और उसको मैक्सिमाइज कर दे रहा है। मतलब कुछ पेपर्स तो मैंने ऐसे देखे जिसमें से 5 टॉपिक से इक्वली अमाउंट में क्वेश्चन पेपर सेट किए गए थे, मगर कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने ऐसे भी देखे जिसमें से इन 5 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर को पकड़ता है और उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाल देता है। तो यस, कुछ मेन टॉपिक्स हैं, बट उसमें भी तुम्हें नहीं पता कि जेआरएफ का मूड कब खिसक जाए और वो किस पर्टिकुलर टॉपिक को एकदम भर के दे दे। इसलिए ये 5 की चैप्टर्स तुम्हारे तैयारी होने चाहिए। रिवीजन ऑन पॉइंट चल ही रहा है। जितना हो सक रहा है मैं क्वेश्चन पेपर लगा रहा हूँ। 1 दिसंबर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने की रफ्तार और दुगनी कर दूंगा। पेपर 1 को साइडलाइन किया है, अभी पेपर 2 पे फोकस कर रहा हूँ। दिसंबर के 4 वीक्स हैं, 28 दिन। ओके, 28 दिन लेके चलो। हर वीक में शुरू के 2 दिन पेपर 1 का रिवीजन, के 2 दिन पेपर 2 का रिवीजन, आखिरी के जो 3 दिन बचे हफ्ते के, उसमें पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। दैट्स ऑल। हर वीक यही चीज रिपीट। फिलहाल तो यही सब चीज चल रही है। एक बार ये नेट जेआरएफ का एग्जाम दे लूँ, उसके बाद में प्लान्स थोड़े से कुछ और हैं, बताऊंगा क्या प्लान्स है। बट अभी मैं बहुत बर्नआउट चल रहा हूँ। मेरा मन नहीं करता है अभी। मेरा मेंटल स्टेट अभी बहुत अलग लेवल पे रह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, बट मैं अपने मूड के हिसाब से अपना काम नहीं रोक सकता ना यार। अब मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा मूड ये कह रहा है तो आज ये नहीं करूँगा, वो कह रहा है तो आज वो नहीं करूँगा, आज मन नहीं है तो ये नहीं करना, आज मन नहीं है तो वो नहीं करना ना। ये तो ऐसी चीज़ है ना भाई कि मन करे या ना करे, करना तो पड़ेगा। ट्रेनिंग भी करके आए, अभी शाम का लेग वर्कआउट। फिजिक अपडेट अब दिखा देते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। सो अभी का हमारा वेट चल रहा है 85.900 kilos and we are fucking jacked up. Our physique is looking like a Herculean physique. वो जो एंशियंट टाइम में ग्रीक जो नहीं होते थे, ग्रीक एथलीट्स जो पेलेस्ट्रा में ट्रेनिंग करते थे, याद आया कुछ? हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से बता रहा हूँ मैं। वो जो एंशियंट ग्रीक एथलीट्स होते थे, पेलेस्ट्रा में ट्रेनिंग करते थे, बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही उन्हें भेज दिया जाता था, और जब अडल्ट होके वॉरियर बन के निकलते थे ना, तो कुछ ऐसे ही फिजिक कैरी करते होंगे। पेनक्रेटन रेसलिंग प्लस बॉक्सिंग, भाई फिजिक तो मेरी वॉरियर जैसी लग रही है यार। ग्रीक वॉरियर, स्पार्टन्स। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन इन पावर।